अपने सपनों की कब्र पर तुम्हें तुम्हारी खुशियों का महल खड़े नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगी। अरे कौन है वो जिसने इतनी बहादुरी का काम किया है? कहां है? क्यों चुप है? ठंडी पड़ गई बहादुरी। मुझे जानना ही वो कौन सा इंसान है जिसने ये हरकत की है। मैं जानना चाहता हूं उसके मन में क्या चल रहा है। अरे भाई, जिसने किया है वो कबूल कर ले, माफी मांग ले, किस्सा खत्म करो अब ये। मामा जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? अब बेटा तुम ऐसे पूछोगे तो मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। मैं बोल भी दूंगा, लेकिन क्या तुम सुन पाओगे? आप कहना शुरू कीजिए मामा जी, मैं सुन रहा हूं। जिसने भी किया होगा किसी अपने नहीं किया होगा। यहाँ पर सब अपने ही हैं और अपनों से। एक मिनट मामा जी, आप कहिए। देखो बेटा, हम तो पराए हैं। इस घर में ऐसी कोई भी घटना घटेगी तो तुम लोगों का सबसे पहले शक हम लोग पे जाएगा। और वैसे भी अवंतिका से हम लोगों का कई बार झगड़ा भी तो हुआ है। सिद्धार्थ तो बहुत गुस्से में है। अगर मामा ने अंजलि का नाम ले लिया तो ऐसा बवाल होगा कि फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। आगे कहिए मामा जी। ठीक है, मैं तो सच बोलूं। सिद्धार्थ, यहाँ पर सब अपने हैं और अपनों से बदला नहीं लिया जाता, उन्हें माफ कर दिया जाता। अब इस बात की वजह से रिश्तों में कड़वाहट क्यों लाए? छोड़ दीजिए। अवंतिका, तुम बीच में मत बोलो। मामा जी, आप कंटिन्यू कीजिए और मुझे बताइए उस इंसान का नाम। बताइए मुझे मामा जी, बताइए। सिद्धार्थ, आपको आपके होने वाले बच्चे की कसम। अवंतिका, प्लीज भूल जाइए। आज तुमने मुझे कसम देके। सिद्धार्थ, आप कमरे की चिंता मत कीजिए। ठीक है, इस बात को मैं यहीं बोलता हूं। मगर आज के बाद इस घर में ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को भी मुझसे या मेरे होने वाले बच्चे से कोई भी प्रॉब्लम है तो वो ये घर छोड़ के जा सकता है। लेकिन इस घर में रहकर इसी घर की जड़ें खोदना मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। याद रखिएगा। शंभू, तुम कुछ बताने वाले थे ना? दीदी, जो बात हो गई उसको मिट्टी में दबे रहने दो, ज्यादा अच्छा है। कई बार गुनहगार गुनाह को छुपाने के लिए ज्यादा शोर मचाता है। तुम्हारा मतलब है कि सिद्धार्थ ने किया ये सब? नहीं नहीं दीदी, हम ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते। मेरे कहने का मतलब ये है कि गुनाह को छुपाने से सबसे ज्यादा फायदा किसका है? हमारा मतलब है ये सब अवंतिका ने किया। अगर वो ऐसा क्यों करेगी? उसे क्या मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन आप लोगों को जो समझना है वो समझ सकते हैं। लेकिन क्या वो ऐसा कर सकती है? अरे मम्मी बहुत चालाक है वो, हम सबको ना कटघरे में खड़ा करना चाहती है। पर मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ, पर अंजलि सही कह रही है, वो लड़की कुछ भी कर सकती है।
हो सकता है सिद्धार्थ जी के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए उसने ये सब नाटक किया हो सकता है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए वो इतनी उतावली हो रही थी बात को खत्म करने के लिए। अवंतिका, फाइनल बिल आपका थोड़ी देर में बता देती हूँ। नमस्कार भाभी जी। दिवाकर जी कैसे हैं? कोई बता रहा था वो पहले से बेहतर है, तो मैंने सोचा कि अपने पैसे की बात करता चलूं। जी वो बेहतर है, उन्हें होश भी आ गया है। शुक्र है भगवान का कि वो पहले से बेहतर है। तो तनिक हमने सोचा कि उनसे मिलते चले। वो क्या है कि बहुत दिनों से हमारा पैसा फंसा हुआ है और 1 साल से हमको सूद तक नहीं मिला है। वो हाँ, लेकिन पांडे जी आप इस वक्त उनसे ये सारी बातें करेंगे? तो क्या उतने दूर से हम उनसे मिलने आए हैं? जब हमें पता चला कि वो होश में आ गए हैं तो हम अपने पैसे की बात करने आए हैं। हाँ पांडे जी देखिए, वो होश में तो आ गए हैं, लेकिन इस वक्त उनकी हालत ऐसी नहीं कि उनसे इस तरह की बातें की जाए। और डॉक्टर ने भी कहा है कि किसी भी तरह का स्ट्रेस उन्हें नहीं देना है। तो हम अपने पैसे की बात ना करें, हम स्ट्रेस ले, हम कोमा में जाए। हाँ पांडे जी देखिए, मैं मानती हूँ कि पैसे देने में हमने थोड़ा समय लगा लिया है, लेकिन मेरी बात मानिए, इस वक्त उनसे ये सारी बातें करने की वो हालत में नहीं है। मुझे थोड़ा समय दे दीजिए पांडे जी, मैं पूरे पैसे आपके चुका दूंगी। भाभी जी आप जितना समय लेंगी सूद उतना ही बढ़ता जाएगा, आपकी मुश्किलें बढ़ती जाएगी। बेहतर ये है कि मैं बात कर लेता हूँ। हाँ, इस वक्त अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं पूरा कर्जा चुका देती थी, लेकिन इस समय मेरे पास नहीं है। आप मेरी बात मानिए। भाभी जी हम कोई जल्लाद थोड़ी है कि जो आपको फांसी दे देंगे। हाँ एक काम कीजिए, आज तक का आप सूद दे दीजिए। हाँ, पंडित जी रुकिए, मैं कहती हूँ। अवंतिका, आज दोपहर 2 बजे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, याद है ना? प्लीज रीच ऑन टाइम। तो मैं ये कह रही थी कि इस प्रोडक्ट की डिमांड अर्बन एरिया से ज्यादा रूरल एरियाज में होगी, और इसलिए हमें जो एक्सक्यूज मी इसलिए हमें जो प्रमोशन करना है इस प्रोडक्ट का, वो रूरल एरियाज में ज्यादा करना है, अर्बन एरियाज में कम करना है। इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। अब ये तो नई समस्या हो गई। हाँ
भाई हर धंधे के कुछ उसूल होते हैं। अब हम उतनी दूर से आए हैं तो आज कुछ नहीं तो सूद तो लेकर के ही जाएंगे। पांडे जी मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए, मेरे पास सच्ची कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दूं? अरे हाँ भाभी जी, अरे कुछ लोग बता रहे थे कि आपकी बिटिया महीने का 1.5-2 लाख रुपया महीना कमाती है। हाँ ऐसा कीजिए, आप उसको बोलिए, वो देखती है। पांडे जी देखिए, मेरी बिटिया से जितना बन पड़ा उतना उसने किया। ये सारा हॉस्पिटल, अब तक का सारा खर्चा उसी के पैसे से तो हुआ है। अब ये क्या मुसीबत है? दिवाकर जी से आप मिलने नहीं दे रही है, कम से कम बिटिया से मिलवा दीजिए, हम उससे बात कर लेंगे। नहीं, लेकिन पांडे जी वो तो इस वक्त ऑफिस में होगी ना, वो यहाँ कैसे आ सकती है? भाभी जी धंधे का उसूल है, इसीलिए आज इतनी जिद कर रहे हैं। आज हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। अच्छा तो 5 मिनट मुझे दीजिए, मैं उससे फोन पर बात कर लेती हूँ। इसलिए इसके लिए जो हमें एक्सट्रीमली सॉरी एवरीवन, रियली। इसलिए हमें जो मीडिया प्लानिंग करनी है इसके प्रमोशंस के लिए, वो इस तरह से करनी होगी कि एक्सक्यूज मी, सॉरी, I'll have to take। हाँ माँ, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ मीटिंग में। अवंतिका सुनो, फोन मत रखना बेटा। अवंतिका ये पांडे जी यहाँ आए हुए हैं। कौन पांडे जी? वो पांडे जी जिनसे हमने पैसे लिए हैं, वो अपने पैसे लेने के लिए आए हैं। सूद के साथ वो अपना पैसा मांग रहा है बेटा, और वो या तो पापा से मिलना चाहते हैं या तो फिर तुमसे मिलना चाहते हैं, वरना वो अपना सूद के पैसे लिए बगैर जाना नहीं चाहता है। मैं क्या करूं बेटा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम यहाँ आ जाओ। ठीक है मैम, मैं आती हूँ। ठीक है, वो आ रही है यहाँ। अवंतिका आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है, बस पहुंचती होगी। सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी एवरीवन, मुझे जाना होगा। इमरजेंसी है, अर्जेंट है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो अवंतिका? हमारे क्लाइंट्स पुणे से आए हैं तुम्हारा प्रेजेंटेशन अटेंड करने के लिए, तुम मीटिंग बीच में छोड़कर कैसे जा सकती हो? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन आप थोड़ी देर वेट कर सकते हैं तो मैं 4 बजे आकर ये पूरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर दूंगी, आई प्रॉमिस। प्लीज आप वेट कर लीजिए प्लीज, आई एम सॉरी। सॉरी सर, आई हैव टू गो, थैंक यू। अभी तक नहीं पहुंची वो? मैं कॉल करके देखता हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई। शायद ट्रैफिक में होगी तो फोन की घंटी की आवाज नहीं आ रही होगी। थोड़ा वेट कर लेते हैं, शायद पहुंचती होगी। डॉक्टर 5-10 मिनट और रुक जाते हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ रह गई अवंतिका। सिद्धार्थ, मेरी दूसरी अपॉइंटमेंट्स भी हैं। एक काम करिए, आप ही समझ लीजिए, फिर 2-3 दिन के बाद में जब उन्हें टाइम मिलेगा तब ले आइएगा। जी ठीक है, बताइए आप। आज की बात से तो ऐसा समझ आता है
कि अवंतिका अपने ऑफिस के काम में बहुत ज्यादा बिजी है, अपना ध्यान ही नहीं रख रही है वो। शी इज इन अ डेलिकेट स्टेट। अगर अपना वो वर्कलोड कम नहीं करेगी और स्ट्रेस ऐसा बढ़ता जाएगा तो ये उसके लिए अच्छा नहीं है। प्लीज उसका वर्कलोड कम करिए, उसका स्ट्रेस कम करिए। जी डॉक्टर। आज के लिए इतना ही, और बाकी का मैं चेकअप के बाद ही बता सकती हूँ। ध्यान रखिए उनका। जी डॉक्टर। सिद्धार्थ, जितना ये बच्चा आपका है ना, उतना ही ये मेरा भी। जितनी आपको इस बच्चे की फिक्र है, उतनी ही फिक्र मुझे भी है इस बच्चे की। मैं तुम्हें फोन करके नहीं बुलाना चाहती थी, लेकिन ये जिद कर रहे थे। खुश रहो बिटिया, दिवाकर जी हमेशा तुम्हारी तारीफ करते थे। पांडे जी, मामला क्या है? कुछ नहीं बिटिया, दिवाकर जी ने 1 लाख लिए थे हमसे और 1 साल हो गया, 1 रुपया ब्याज तक का नहीं दिया। पांडे जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको 1 लाख रुपए जल्दी लौटा दूं। बिटिया, यही सुनते सुनते तो पूरा साल हो गया, अभी तक के हमको 1 रुपया नहीं मिला। जी आप समझिए, 1 लाख रुपए इतने जल्दी मैं कहाँ से लाऊंगी? आप समझिए। देखो बिटिया, तुम बहुत बड़ी अफसर हो, अगर 1 फोन करोगी तो पैसों का अंबार लग जाएगा। पांडे जी, आप तो देख ही रहे हैं घर में कैसी हालत है। ऐसे में आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ ना, आपको पैसे मिल जाएंगे। देखो बिटिया, धंधे के भी कुछ उसूल होते हैं। हाँ, अब ऐसा है, हम अपने उसूल नहीं बदल सकते। बस आज तो हम कुछ न कुछ यहाँ से लेकर के ही जाएंगे। पांडे जी कहाँ जाएंगे मतलब? पांडे जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। माँ, आप ऐसा मत कीजिए, हम पैसा लौटा देंगे। हम पूरा किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। पांडे जी, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कह दिया ना, मैं आपको पैसे लौटा दूंगी। आपको यहाँ पर हॉस्पिटल में आके तमाशा करने की क्या जरूरत है? आपकी इंसानियत मर गई है क्या? आपको आपके पैसे मिल जाएंगे और बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। देखो बिटिया, वैसे तो हम जा ही रहे थे, लेकिन अगर हमारे पैसे मिल जाए तो दोबारा कौन यहाँ आना चाहेगा? जी, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे और जल्दी मिल जाएंगे। देखो बिटिया, अगर दोबारा हमें यहाँ आना पड़ा तो दिवाकर जी से मिले बगैर जाएंगे नहीं। नमस्ते। हाँ, आपको उनके सामने हाथ जोड़ने की क्या जरूरत थी? गलती मेरी है। मेरे होते हुए आपको दूसरों के सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है पैसों के लिए। अपने बेटी के फर्ज को नहीं निभा पा रही हूँ माँ। नहीं बेटा, एक बेटी जो अपने माँ बाप के प्रति अपना फर्ज निभाने के लिए अपनी शादीशुदा जिंदगी तक दांव पर लगा दे, इससे ज्यादा और क्या फर्ज निभा सकती है वो? इसमें तो सिर्फ 19,000। कहाँ से आएंगे पांडे जी के लिए पैसे? पापा के हॉस्पिटल के बिल्स भी भरने हैं। क्या करूं? अवंतिका, पूछ सकता हूँ कहाँ थी तुम? सिद्धार्थ, मैं वहां पर। मैंने डॉक्टर के यहाँ तुम्हारा 1 घंटे इंतजार किया। कितनी बार कॉल किया तुम्हें, तुमने फोन का जवाब तक नहीं दिया। हम सॉरी सिद्धार्थ, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। टाइम ही नहीं मिला? कहां से टाइम नहीं मिला?
इस वक्त तुम्हारी हेल्थ से इंपॉर्टेंट क्या है जहां से तुम्हें टाइम ही नहीं मिला? सिद्धार्थ, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरी भी तो अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है। मैं जानता हूं तुम्हारी ये नौकरी तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत स्ट्रेस दे रही है तुम्हें, और डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया अब तुम्हें जरा भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब तुम ये नौकरी नहीं करोगे। छोड़ दो ये नौकरी। आपने डिसाइड कर लिया है मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं? अवंतिका, तुम अपनी देखभाल कैसे करोगी? अगर तुम्हें बच्चे की जरा भी फिक्र है तो तुम्हें नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी अवंतिका। सिद्धार्थ, जितना ये बच्चा आपका है ना, उतना ही ये मेरा भी। जितनी आपको इस बच्चे की फिक्र है, उतनी ही फिक्र मुझे भी है इस बच्चे की। अगर आप लोगों ने तब मेरी मदद की होती ना, तो आज मुझे ये दिन भी नहीं देखना पड़ता। सिद्धार्थ, बच्चा 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 जिसे देखो उसे बच्चे की फिक्र है, मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है। मेरी भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है सिद्धार्थ। इनफैक्ट अभी तो मुझे शक हो रहा है इसे हालात में इस बच्चे को इस दुनिया में आना भी चाहिए या नहीं। इस घर में जितनी ज्यादा अशांति होगी, हम उतना ही जल्दी अपने मंजिल के करीब पहुंचेंगे। कल जो भी बात हुई, जितना भी ड्रामा हुआ, उससे एक बात तो साफ हो गई। क्या मामी? यही कि सिद्धार्थ को पता चल गया कि आखिर अवंतिका क्या चीज है। कमाल है ना मामी, पहले खुद ही तोड़फोड़ करती है और खुद ही दूसरों पर इल्जाम लगाती है। आखिर ये सब ट्रेनिंग ही लेती कहाँ से? अरे माँ बाप ने ही दी होगी, और कौन देगा? इन सब चीजों के लिए कोई कॉलेज थोड़ी ना खुला है। लेकिन अब सिद्धार्थ को और ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि जो ड्रामा उसने किया है ना, उसे देखकर तो लग रहा है कि पता नहीं आगे और क्या क्या करेगी। मामी, हमें तो लगता है कि सिद्धार्थ जी उसे छोड़ ही देंगे। बिंदिया क्या करे, हमारा सिद्धार्थ बहुत भोला है। उसे लगता है कि वो अवंतिका के साथ अच्छा ही करेगा तो वो भी अच्छे से इस घर में रहेगी। अरे मामी, जो अपने ससुराल की नहीं हुई, इतने लविंग और केयरिंग सास ससुर की नहीं हुई, वो क्या किसी की होगी? 100% की बात कही अंजलि तुमने, एकदम 16 आने खरी बात कही। वो बच्चा बीच में फंस गया है। अरे उसी ने सिद्धार्थ को मजबूर कर दिया है। वो क्या कह रही थी आप? बच्चा? हाँ, वो बच्चे ने सिद्धार्थ को मजबूर कर दिया है बेचारे को, और नहीं तो क्या। एक्सक्यूज मी। हेलो, मैंने कहा था ना कभी भी कॉल मत करना। अगर किसी ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी, प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ, मैं लेट नाइट मिस कॉल दूंगी, तो मुझे कॉल बैक करना, ओके? कम मिस कॉल दूंगी, प्लीज अंडरस्टैंड। बाय। बिंदिया, मुझे लग रहा है कि इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। तो चलने दो ना मामी, उससे हमें क्या? बिंदिया, हमें हर उस बात से लेना देना है जो इस घर में हलचल पैदा कर सके। इस घर में जितनी ज्यादा अशांति होगी, हम उतना ही जल्दी अपने मंजिल के करीब पहुंचेंगे। हाँ मामी, पर उस अवंतिका का क्या करें? बिंदिया, सिद्धार्थ के दिल से अगर अवंतिका को निकालना है, उसे गिराना है, तो उसके बच्चे को खत्म करना होगा। अब रास्ता तो मैंने तुम्हें दिखा दिया, आगे क्या करना है वो तुम सोचो, ठीक है? जी,
बॉटल से 1-2 बूंद तेल गिर रहा था। सीढ़ियों पर इतना सारा तेल कैसे आ सकता है? तो तुम कहना क्या चाहती हो? किसी और ने जानबूझकर किया है ये? खुद तो ध्यान रखती नहीं और दोष किसी और को दे रही हो? हाँ मम्मी, इसीलिए मैं कहती हूँ ये जब तक इस घर में रहेगी ना, हमारे घर पे कभी शांति बन ही नहीं सकती।